पुनर्जन्म की पहेली, यही आज का मुद्दा। क्या आप पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं? कई लोग इसका जवाब हाँ में देंगे और कई लोग ना में देंगे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हरियाणा के पलवल में 10 साल के एक ऐसे बच्चे से जिसका ये दावा है कि उसने दोबारा जन्म लिया है। उसका ये भी कहना है कि पिछले जन्म में उसकी मौत सड़क हादसे में हो गई थी। आज हम आपको उसके इसी दावे की पड़ताल भी दिखाएंगे और साथ ही साथ धर्म और विज्ञान पुनर्जन्म पर क्या कहता है इसकी भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे खास मेहमान, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखिए रिपोर्ट और पुनर्जन्म की पहेली। पुनर्जन्म की एक अनोखी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। महज 10 साल का एक बच्चा जो मौत और पुनर्जन्म की कैमरे पर गवाही दे रहा है। उसका दावा है कि मौत के बाद 10 साल से भी ज्यादा वक्त वो भटकता रहा। तो दिल थाम कर देखिए पिछले जन्म और इस जन्म की हैरत अंगेज दास्तान। एक लड़का जो करीब 45 साल की महिला को बता रहा है अपनी पत्नी। उसका दावा है कि उसके 5 बच्चे भी हैं। देखिए इस बच्चे की अनोखी कहानी। जब हमारी मुलाकात राहुल से हुई तो पहली नजर में हमें वो सामान्य बच्चों की तरह दिखाई दिया। बच्चों जैसी शरारतें और उनके साथ खेलना कूदना सब कुछ सामान्य था। मगर जब हमने इससे बात की तो हम हैरान रह गए। आप भी गौर से सुनिए। कंपनी में टेस्टर ला रहा था, उस कंपनी में पहुंचाने के लिए उस बीच में होया था रास्ता। अरे एक ने मेरे को, मेरी गैल था वो, उसने धक्का दे दिया। ट्रक जेट छाती पर चढ़ गया। राहुल का दावा है कि मौत के बाद वो 10 साल तक भटकता रहा। उसने कई बार अलग अलग घरों में दाखिल होने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहा और आखिरकार पलवल के गढ़ीपट्टी गांव के इस घर में उसे जगह मिल गई। राहुल का दावा है कि जब वो 3 साल का हुआ तो उसे पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद आ गया। बीवी थे, मेरे बच्चे भी थे। कितने बच्चे थे? 4 छोरी थी और एक लड़का था। लड़के का नाम राजेंद्र, लड़के का नाम पिंकी, उषा, राजवाला और आशा। मैं न्यू भटका डोला था भूत 15-20 साल न्यू डोला था भूत बनकर। पिछले जन्म और पुनर्जन्म की ये दास्तान वाकई हैरत में डालती है। धर्म इस तरह के किस्से कहानियों पर पूरी तरह से यकीन करता है मगर विज्ञान पुनर्जन्म की कहानी से इत्तेफाक नहीं रखता। जयप्रकाश शर्मा, पलवल, IBN 7। और पुनर्जन्म की इसी पहेली को सुलझाएंगे आज हम। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। हम आपको लिए चलेंगे हरियाणा के पलवल के उस गांव में भी जहां पर पुनर्जन्म की पहेली को सुलझाया जाएगा। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी जयप्रकाश वहीं से। इसके अलावा पूरा परिवार उनका वहां पर मौजूद है। राहुल जो ये दावा कर रहा है कि उसका दोबारा जन्म हुआ है। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में तमाम अहम गेस्ट है, उनका परिचय करा देती हूँ। धर्म उपदेशक HS रावत जी मौजूद है, मनोवैज्ञानिक जयंती दत्ता, कथावाचक श्रीराम जी और साथ ही साथ धर्म प्रचारक JK बेनीवाल जी हमारे साथ हैं। वैज्ञानिक CB देवगन जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जयप्रकाश आप ही के पास आना चाहूंगी। क्या है ये पहेली? कौन है राहुल और क्या बता रहा है खुद को? बिल्कुल, वाकई में नवजोत, जब हम राहुल से मिले और हमें पता चला और हम यहाँ पहुंचे तो हम भी हैरान रह गए क्योंकि हमने बहुत सारी पुनर्जन्म की कहानियां दिखाई हैं नवजोत, लेकिन इस बच्चे ने जो कहानी बताई वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। और मैं दर्शकों से ये भी गुजारिश करूंगा कि रिमोट उठाकर रख दीजिए, चैनल चेंज मत कीजिएगा क्योंकि ऐसी अद्भुत कहानी आपने कभी ना देखी होगी और ना ही सुनी होगी। हम राहुल के पास हैं, हम गढ़ी गांव में हैं और उनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है और हम राहुल से ही दर्शकों को रूबरू कराते हैं। राहुल क्या कहता है, राहुल का दावा क्या है, राहुल की मौत कैसे हुई और उसका दोबारा जन्म यानी पुनर्जन्म कहां और कैसे हुआ। ये हमारे साथ राहुल और राहुल का पूरा परिवार आप देख सकते हैं। ये उनके चाचा, ताऊ और भी बाकी रिश्तेदार हैं, ये भी मानते हैं कि वाकई में पुनर्जन्म हुआ। मैं सीधा सवाल राहुल से ही करता हूं और राहुल से ही जानूंगा कि राहुल कहता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है यानी वो दोबारा जन्म उसने लिया है। राहुल बताइए हमारे दर्शकों को क्या हुआ, क्या आपका दोबारा जन्म हुआ है? हाँ, मैं पहले मरा था मुंबई के बीच में मरा था। नहीं, मुंबई के नहीं, कहाँ पे मरा था मैं? चंडीगढ़ के बीच में मरा था मैं। वहाँ पे मेरे को एक ट्रैक्टर चला रहा था, उस कंपनी में पहुँचा रहा था। वहाँ पे मेरी किसी और ने धक्का दे दिया, मतलब मेरा दुश्मन था वो, इसलिए उसने धक्का दे के मतलब मैं
इस ट्रक मेरे को कुचल के चले गया। इसलिए जब मैं मर गया था उसको घर लाए थे। घर के बाद फिर मैं 12 दिन तक अपने घर में रहा था। घर में के बाद फिर मेरी आत्मा भटकती रही। नहीं, दुश्मन कौन है आप उसे पहचान लोगे? किसने धक्का दिया था? हाँ पहचान लूंगा, ने नाम याद नहीं, शिकल पहचान लूंगा। गांव का ही है, पल्ले थोक में थे। अच्छा, वो आपके गांव का था? तो चंडीगढ़ में वो आपका गांव का आपके साथ क्या कर रहा था? मेरी गैल काम करता था, इसलिए मैं जैसे रात रात अकेला रह जाता हूँ, इसलिए मैं उसको मतलब वो मेरे साथ रहता था। उसको मैं आधे तनख्वाह देता था, इसीलिए फिर उसको इसलिए गैल रखता था। उसके पता नहीं क्या दुश्मनी हो गई, इसीलिए मेरे को मार डाला उसने। उसके बाद मैं मर गया। फिर उसके बाद वही मेरे को क्या पता मेरे को क्यों मारना चाहता था, क्यों नहीं मेरे को तो पता नहीं। पता करने के बाद फिर वो वहाँ पे मैं चला गया। अपनी डेड मतलब मेरी अपनी आत्मा थी वो तो शरीर से बाहर निकल गई। उसके बाद मैं न्यूड हो रहा था, मतलब 12 दिन तक तो अपने घर में रहा था। नहीं, अब परिवार आपको याद है? अपना जो पुराना परिवार है आपका वो याद है? कौन कौन है आपके पुराने परिवार? मेरे भाई हैं, बहन है, पापा है, मम्मी है, बहू है मेरी, बालक है मेरे, सब कुछ मतलब पूरा परिवार है मेरा। बहू का नाम क्या आपकी, मतलब आपकी पत्नी? शिक्षा। शिक्षा का कितने बच्चे हैं? बच्चों का नाम? 5। एक लड़की थी, 4 लड़की थी। 4 लड़की का नाम सबसे छोटी है जो उसका नाम राजवाला, उससे बड़ी जेपी, पिंकी, उससे बड़ी उषा, उससे बड़ी जयप्रकाश। बिल्कुल नवजोत, सुना ये बच्चा आपने सुना कि वो पूरी हमारा एक स्टूडियो से सवाल है, क्योंकि जी। इसकी पूरी कहानी हम सुन रहे हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ बैठे वो भी सुन रहे हैं। एक चीज जहां पर आपने उसको टोका था, मैं चाहूंगी वही बात दोबारा से पूछें। उसने कहा कि मरने के बाद 12 दिन तक वो घर पर रहा। जरा वो लाइन दोबारा से कहलवाएं और उसके बाद क्या हुआ हम वो भी सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये एक हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि हमने बहुत सारे पुनर्जन्म के किस्से हमने कवर किए, लेकिन इस तरह किसी बच्चे ने बताया कि वो 12 दिन तक मरने के बाद वहां अपने घर पर रहा। बेटा घर पर आप 12 दिन क्या रहा, क्या हुआ था? 12 दिन क्या कर रहे थे आप? नहीं कोई आता है कोई आता है, इसलिए मतलब मैं सबको देखता था और मेरे को कोई नहीं देखता था, इसलिए मैं वहाँ पे चला गया। मैं 12 दिन तक अपने घर में रहा। 12 दिन तक अपने घर से बाहर चला गया। बाहर चलने के बाद उसको मेरे हवा उड़ा ले गई मेरे को। हवा उड़ने के बाद फिर मैं नहीं डोला, मतलब दिल्ली फिल्ली नहीं, मतलब कहीं तक कहीं बिहार उड़ा ले जाते हैं जी। ये एक बड़ा पहलू है। इस बच्चे ने बताया कि वो 12 दिन कैसे भटकता रहा और फिर उसके बाद अचानक वो जन कहाँ चला गया, उसे हवा ले गई। इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। जरा एक बार एक रिएक्शन में स्टूडियो से भी ले लूं। हम अक्सर जब भी पुनर्जन्म की कोई कहानी कोई किस्सा आपको सुनाते हैं तो हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, हमेशा यहाँ पर आकर सवाल अटक जाता है कि वो ड्यूरेशन यानी कि जिस दौरान मौत हुई और जिसके बाद उसका जन्म हुआ, उस दौरान क्या कुछ हुआ, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल रावत जी आप ही से शुरुआत करूंगी। पुनर्जन्म और ये कहानी सबसे अलग कहानी है जिसमें वो बता रहा है, वो कह रहा है कि मैं कातिल को पहचान लूंगा लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं है। यानी अगर उसको उसी जगह पर ले जाया जाए तो कम से कम वो उसको पहचान तो लेगा। बिल्कुल नवजोत जी, ये एकदम जो बच्चा स्टोरी बता रहा है ये शास्त्र के अनुसार है। 12 दिन तक आत्मा भटकती है कि वो वायु के अंदर रमण करती है, और हो सकता है इस तरह के पहले भी हमारे पास शास्त्रों में 3-4 केस हैं, मेरे पास मोबाइल में वो नोट हैं। उसके बाद कई आत्माएं 13 दिन के बाद अपना पुनर्जन्म ले लेती हैं, कई 27 दिन के बाद लेती हैं, और जो प्रेत योनि और मोक्ष में चले जाती हैं उनको जन्म में टाइम लगता है। ये बच्चे की बात बिल्कुल साथ सम्मत है कि 12 दिन तक ये देखता रहा। क्या है प्रेत योनि की बात भी बताएं, वो किस तरीके से भटकता? प्रेत योनि में जो ये बोल रहे कि मैं 10 साल तक भटकता रहा, 10 साल जब आत्मा को जन्म नहीं मिलता किसी कारणवश तो वो भटकती रहती है। और ये इस बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ कि 12 दिन तक ये घर के आसपास सारी घटनाओं को देखता रहा है, और इसको पता भी होगा कि 12 दिन में कितने लोग इससे मिलने आए थे। ये ट्रुथ है जी। देवगन जी, क्या आप इससे सहमत हैं? मैं आम आदमी की तरह बात करूंगा। अगर वो 12 दिन उस घर में था तो उसने अपने परिवार वालों को क्यों नहीं जताया कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरी हत्या इसने की है? तो ये तो मेरे को तो बिल्कुल इलॉजिकल लगता है कि इसी पर 5:30 बजे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और सवाल। हाँ देवगन जी बताएं, 5:30 बजे भटकती आत्मा, यानी वो आत्मा कहाँ भटकती रही? अगर वो जेपी मैं आपके पास भी आऊंगी, उसका भी सत्य जानने की कोशिश करेंगे। देवगन जी बताएं।
मेरा यही रीज़न है एज ए कॉमन मैन कि अगर वो 12 दिन वहाँ था तो क्यों नहीं उसने किया। और दूसरा ये है कि रावत जी, लेती हूँ हमने जवाब तो आपसे, एक मिनट। सभी को हमेशा पढ़ा है, अगर मैं साइंस को भी छोड़ दूं, कि हिंदू धर्म में कि 84 लाख योनियों के बाद नया जन्म मिलता है, हाँ। मनुष्य का जन्म मिलता है। तो वो क्यों इंसान जो है वो 10-12 साल में दोबारा पैदा हो गया, क्यों नहीं पिछले जन्म में वो कुत्ता, घोड़ा, बंदर था? तो पिछले जन्म में भी इंसान था, इस जन्म में भी इंसान है। ये मुझे समझ में नहीं ठीक आता। है, इसका इसका मुझे लॉजिक भी कोई जानने समझाए। की कोशिश करेंगे। जेपी, एक बार आपके पास आना चाहूंगी। राहुल के परिवार के तमाम लोग आपके साथ होंगे, जरा हमें मिलवाएं उनसे और वो क्या बताते हैं इसके बारे में वो भी समझाएं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह बात हो रही है, चर्चा हो रही है, उस पर हम राहुल के परिवार से जानते हैं। राहुल के परिवार को कब एहसास हुआ, राहुल ने कब कहा कि वो इस गांव का रहने वाला नहीं है, वो है बांसवा गांव का रहने वाला। उसके पिता हमारे साथ राजेश है, उनसे हम बात करते हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल ने आपसे किस उम्र में कहा कि वो इस गांव का नहीं है, उसका पुनर्जन्म है, और क्या कहानी क्या है, पूरी बताइएगा हमारे। उसने 3 साल की उम्र में मुझसे कहा था कि मैं इस गांव का नहीं, बांसे का रहने वाला हूं। तो मैंने कहा कि ऐसे ही बोल रहा है कि बच्चा है। तो मैंने फिर इसने बार बार मुझसे गुजारिश की, पापा ऐसे मैं वहाँ का हूँ। तो मैंने भाई चल तुझे मैं वहाँ ले चलता हूँ। तो मैं इसको लेके गया, तो वहाँ लोग जो इसके घर वाले थे, तो मैंने इसको बाहर गांव के छोड़ दिया। मैंने भाई चल अपने घर चला जा। तो ये सीधा अपने घर रुका जाके और अपनी घरवाली और अपने बच्चों को पहचान लिया जाते ही कि ये पापा मेरी घरवाली है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है। तो वो लोग भी हैरान में हो गए, भाई कैसे ऐसे हो गया। तो वो लोगों ने भी कि भाई अच्छा किया है तुम यहाँ लिया है इसको। तो देखा उन्होंने, पूरा गांव बस्ती जो बैठी थी वहाँ पे आके जुड़ गई कि भाई ऐसा पहली बार हुआ है कि पुनर्जन्म होता है। तो सब लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया और फिर हमारे आपस के तालमेल अच्छे रहे। आपस में वो बुलाते भी हैं, चलाते भी हैं, और बिल्कुल ही प्यार है दोनों परिवारों में। और बहुत अच्छी बात है कि ऐसा होता है, मतलब बिल्कुल पुनर्जन्म बिल्कुल। बिल्कुल नवजोत, तो आपने सुना जो राजेश है, जो उसके पिता है, जो वो कह रहे हैं कि 3 साल की उम्र में उन्होंने ये बात कही थी। बिल्कुल, एक चीज जो जानना चाहूंगी, राहुल का जन्म कब हुआ, जरा उसका डेट ऑफ बर्थ हमें बताएंगे। ठीक है, राहुल का जन्म जानना चाहते हैं। राहुल का जन्म बताइएगा, कब हुआ आपके घर में? 13 जनवरी 2006 2006 सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे जी। 13 जनवरी इनका कहना है कि 13 जनवरी 2006। ठीक है, 13 जनवरी 2006। चलिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि परिवार, उस परिवार को भी यहाँ पर लेकर आएंगे जो पूर्व जन्म का परिवार था, तो उनसे जानेंगे कि मृत्यु कब हुई थी और पूर्व जन्म में किस समय पर मृत्यु हुई थी। जयंती जी का एक सवाल है स्टूडियो से। जयंती जी, मुझे ये जानना है, ये जो 12 दिन ये भटकता रहा राहुल, उस वक्त इसका एहसास क्या रहा? क्या उसने अपने जो परिवार वाले थे उनसे बात करने की कोशिश करी, उनको कुछ महसूस हुआ, इसका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या इसे दुख हुआ कि ये बात करना चाह रहा था, कोई इसे सुन नहीं पाता था? अक्सर होता है कि जब इस तरह के हालात में सोल पहुंच जाती है तो आपको तो एहसास होता है, आप सब कुछ देख पाते हैं, आप सब कुछ कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन रिस्पॉन्ड करने के लिए अगला जो इंसान है वो तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे महसूस नहीं होता। राहुल के साथ क्या रहा ये 12 दिन का एक्सपीरियंस? आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम राहुल। अगर आप मैं गेस्ट, तमाम स्टूडियो में बैठे गेस्ट को एक गुजारिश करूंगी, छोटा क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि वो दूर है, शायद इतना लंबा समझ ना पाए। नहीं, राहुल सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ उस दौरान। जयंती जी, राहुल ने ये बोला था कि मैं 12 दिन दुखी रहा और मैं देखता रहा कौन आ रहा है मेरे घर में और कैसे अगर आत्मा अजर अमर है तो आत्मा को ना तो दुख होगा ना सुख होगा। ये आत्मा, ये तो गीता में लिखा हुआ है। वो उसी एहसास के बारे में जयंती जी जानना चाह रही है। करिए देवगन जी, आप वैज्ञानिक तौर पर बात करिए। गीता रावत जी देखिए, बात कर रहा हूँ, रावत जी को उनका तर्क हो सकता है, मैं बार बार ये कह रही हूं उनका तर्क आपका तर्क अलग है। सिद्धांत में मैं बताऊंगा कैसे आदमी देख सकता है। अभी बताइए ना। जयप्रकाश जी, आप जानना चाह रही है कि वो एहसास क्या था। जयप्रकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। स्टूडियो से जयंती जी का ये सवाल है कि वो 12 दिन की जो बात कर रहा है, उस दौरान क्या महसूस हुआ, क्या एहसास हुआ, क्या राहुल उसको अभी भी बयां कर सकता है या नहीं? बिल्कुल, देखिए राहुल से हम सीधा सवाल पूछेंगे कि जब राहुल अपने मरने के बाद अपने घर पहुंचा और वो कैसे भटकता रहा, क्या हुआ, वो खुद राहुल से ही हम जानते हैं। राहुल, आप बताइए, आप कह रहे हैं कि 12 दिन आप रहे, तो आप वहाँ क्या करते रहे? आपने घर वालों से बात करने की कोशिश की, क्या हुआ? किसी से आवाज लगाई, क्या हुआ आपको, क्या हुआ? मैं हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने आवाज लगाई थी, किसी ने सुनी नहीं थी, इसलिए
फिर मेरे को यूँ लगा अब तेरे 12 दिन पूरे 52 हो गए तेरे, इसलिए तू घर से चल चल। मैं वहाँ से आ गया। उसके बाद फिर मेरे को बिहार उड़ा लगे थे, क्या से कहाँ। अच्छा, कहाँ रहे 12 दिन? कहाँ बैठे रहे, कैसे रहे, किधर रहे? हाँ, अपने घर पे कभी छत पे जाता था, कभी नीचे बैठता था, कभी कमरे में, कभी कहीं, कभी मर्दन डोरे, कभी मतलब कहीं तो ऐसे ही। भूख नहीं लगी? भूख नहीं लगी? वो 12 दिन कैलेंडर देखता रहा जी, कि आज 12 ये दिन कह रहे हो गए हैं कि भूख नहीं लगी आपको? पहली बात। भूख लगती है। भूख लगती थी? क्या खाया? फिर खाने की मांग नहीं की आपने किसी से? थी दुकान में चूर का खिला रहे। जी, क्या खिलाते थे? दुकान में ठीक है, खिला रहे, जयप्रकाश, जैसे बर्फी के डब्बा है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जयप्रकाश। Great. तमाम सवाल वाकई में यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग है। कहानी है नवजोत। बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और हमारे दर्शकों को एक बार, जिन्होंने अभी अभी अपने टेलीविजन ऑन किया है, फिर से बता दूं, एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है, राहुल उसका नाम है, वो ये कहता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसको यहाँ तक बातें याद है कि पिछले जन्म में किसने उसका कत्ल किया था, वो उसको पहचान सकता है, नाम उसको याद नहीं है, और मरने के बाद किस तरीके से उसकी आत्मा भटकती रही और उस भटकती आत्मा ने कहां-कहां क्या-क्या चीजें देखी, किस किस से बात की, ये तमाम चीजें भी हम आपको बताएंगे। राहुल खुद हमें बताएगा और राहुल से हम बहुत से सवाल, क्योंकि स्टूडियो में तमाम गेस्ट हैं, वो तमाम सवाल जानेंगे कि आत्मा मरने के बाद कहां जाती है, किस तरीके से भटकती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि राहुल ने ये भी दावा किया है कि पिछले जन्म में जब उसकी मौत हो गई थी, काफी वक्त तक उसकी आत्मा भटकती रही थी। क्या हुआ, क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से हम आपको बताएंगे। हमारे साथ होंगे जेपी। ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप देख रहे हैं IBN7 पर पुनर्जन्म की पहेली। क्या आप यकीन करते हैं? और अगर आप नहीं भी यकीन करते हैं तो ये हमारा दावा है कि इस खबर को देखने के बाद शायद आप यकीन करने लगेंगे। राहुल, एक बच्चा जिसकी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि क्या है ये पुनर्जन्म की पहेली। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर किसी की कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाती है तो फिर उसकी आत्मा भटकती रहती है, लेकिन क्या पलवल के राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? क्या राहुल ने पिछले जन्म में कोई काम अधूरा छोड़ दिया था? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उसने ये दावा किया है कि मौत के 12 दिन बाद तक उसकी आत्मा अपने घर में ही थी। तो किस तरीके से वो आत्मा भटकती थी, इस पर हम राहुल के मुंह से सुनेंगे, बताएंगे भी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या 10 साल के राहुल का पुनर्जन्म हुआ है? क्या पिछले जन्म में मौत से पहले उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई थी? तो फिर उसने दोबारा जन्म क्यों लिया? क्या ऐसा कोई काम था जिसे पूरा करने से पहले ही उसकी मौत हो गई और फिर उस काम को पूरा करने के लिए वो लौट आया? राहुल के मुताबिक पिछले जन्म में उसका नाम धनराज था और मौत के 12 दिन बाद तक वो अपने घर पर ही रहा। 12 दिन का जब मैं उसके दाग लगा तो मैं नीम पे बैठा था, नीम के साथ साथ में उनके जो आए थे घर के, उनके साथ साथ आया। जब 12 दिन तक अपने घर में रहा, 12 दिन के फिर बाद फिर कहीं और चला गया, मतलब बिहार उड़ा ले गए, कहीं आंधी आती है जैसे, इसलिए उड़ा ले गए। फिर कहीं तो कहीं तो फिर यहाँ आ गया मैं, यहाँ के मैंने जन्म ले लिया। सिर्फ 10 साल के बच्चे के ये हैरान कर देने वाले अल्फाज हैं। राहुल के मुताबिक पिछले जन्म में सड़क हादसे में उसकी मौत के बाद जब उसके शव को घर लाया गया तो वो 12 दिन तक नीम के पेड़ पर बैठा रहा, यानी उसकी आत्मा भटकती रही। राहुल के मुताबिक उसकी मौत हुई और वो 12 दिन भटकता रहा। यानी हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब 12 होते हैं उसके बाद आत्मा चली जाती है। और उसने, राहुल ने भी यही बताया, राहुल के मुताबिक वो 12 दिन बाद अचानक कहीं चला गया, उसे हवा अपने साथ ले गई। वाकई में यह हैरान कर देने वाली है। पिछले जन्म और पुनर्जन्म की यह कहानी शुरू होती है पलवल जिले के गढ़ीपट्टी गांव के इस घर से। राजेश कुमार के घर 13 जनवरी 2006 को एक बेटे का जन्म हुआ। माता पिता ने प्यार से नाम रखा राहुल। ये राहुल का घर है, हम राहुल के घर पहुंचे हैं और राहुल 10 साल पहले इसी घर में पैदा हुआ था और इसी घर से ये कहानी शुरू होती है। राहुल के घर वालों के मुताबिक 3 साल तक सब कुछ ठीक था, मगर जन्म के 3 साल बाद उसे कुछ
धुंधली यादें आने लगी। उसने घर वालों से बोला कि उसका घर यहाँ नहीं बल्कि बांसवा गांव में है। घर वाले हैरान परेशान हो गए। बच्चे को बार बार समझाने की कोशिश की। राहुल के घर वालों के मुताबिक जब उसे अपना पिछला जन्म याद आया तो वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने की जिद करने लगा। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, मगर जब उसकी जिद ज्यादा बढ़ गई तो वो गाड़ी से 12 किलोमीटर दूर बांसवा गांव लेकर पहुंची। और इसके बाद जो कुछ हुआ उसने राहुल के माता पिता की सोच बदल दी। जो है ना, ये इसके 3 साल पहले 3 साल की उम्र में इसने ये सब बताना शुरू किया कि मेरा गांव बांसवा है। और जब हमने ज़्यादा जिद करी इसने तो हम इसे वहाँ लेके उसके बाद जब गांव के बाहर इसको हमने छोड़ दिया और अपने आप ही अब उसके घर चला गया और अपने बच्चों को इन्होंने पहचान लिया। फिर रोज नहीं कहता रहता मैं अपनी बहू को दौड़ जाऊंगा। फिर एक दिन ये वहाँ सिकन से भग गो। हम पैसे गांव बाहर पहुँच गए। एक पड़ोस में एक आदमी बोले तो कौन को अवल में राजेश को उनके कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। राहुल के परिवार के मुताबिक उनके बेटे ने अपने पिछले जन्म के परिवार को पहचान लिया और उनसे मिलकर वो बहुत खुश हुआ। इनका दावा है कि पिछले जन्म का परिवार भी राहुल की बातें सुनकर हैरान था। जयप्रकाश शर्मा, पलवल, IBN 7। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि पुनर्जन्म की पहेली पर हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है और राहुल के पिछले जन्म का परिवार भी हम आपको मिलवाएंगे। उस परिवार से भी शाम 6 बजे परिवार वहां से निकल पड़ा है, कुछ ही क्षणों में पहुंचेगा लोकेशन पर। हम उनसे भी बातचीत करवाएंगे और किस तरीके से परिवार का ये मिलन होगा, पुनर्जन्म का मिलन, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर और बड़ी कहानी, पुनर्जन्म की पहेली। बड़ा सवाल है, क्या कोई मर के जिंदा हो सकता है? मरने के बाद आत्मा कहाँ भटकती है? कहाँ इतने दिन रहती है आत्मा? किस तरीके से शरीर में प्रवेश करती है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हमें मिलेगा और जिनका जवाब देने के लिए जयप्रकाश वहीं पर मौजूद है। राहुल नाम का 10 साल का एक बच्चा जो ये बता रहा है कि मरने के बाद कैसे उसकी आत्मा भटकती रही और उस आत्मा ने क्या महसूस किया। मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी जयप्रकाश, क्या बताया? राहुल ये कह रहा है कि नीम के पेड़ पर वो रहा, कहां कहां गया वो आत्मा, कहां कहां रही, जरा वो भी बताएं, पूछें जरा इससे। बिल्कुल, मैं आपके हर सवाल का जवाब लूंगा नवजोत, लेकिन आपने पहले ही कहा हमारे दर्शकों को कि पुनर्जन्म और पूर्व जन्म का मिलन होगा। उसकी जो पूर्व जन्म की पत्नी है वो कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगी और आमना सामना हम कराएंगे। और राहुल उनको पहचानता है, राहुल उनसे बात करेगा, हर चीज होगी। लेकिन एक बड़ी हैरान करने वाली बात यहाँ पर यही आ रही है, हमने बहुत किस्से देखे और सुने भी हैं पुनर्जन्म के, लेकिन ये मेरे लिए भी हैरान कर देने वाली कहानी थी जब उसने बताया कि मैं 12 दिन भटकता रहा, फिर मैं नीम के पेड़ पर बैठा रहा और फिर मुझे एक हवा लेकर आई। और इसने ये भी बताया कि हवा उसे दिल्ली ले गई। पता नहीं इस बच्चे को कैसे मालूम था कि वो दिल्ली में रहा और दिल्ली में वो एक पेड़ पर रहा। इसने जो दावा किया है, हम 10-5 लोग हो सकता है कि चंद लोग बैठकर हम इस पर चर्चा कर रहे हो और हमारे साथ जो तर्क शास्त्री हैं, जो विज्ञान से जुड़े हैं, वो इस बात पर इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन मैं थोड़ी सी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा सकता हूं कि जो हम यहाँ पर आए हैं गढ़ी गांव में, पूरा गांव देखेगा। आप देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर तादाद आ चुकी है और ये लोग सब मानते हैं, सबको विश्वास है, सब इस बात से वाकिफ है, वो जानते हैं कि यहाँ पर राहुल का पुनर्जन्म हुआ है। और राहुल के जो सब लोग हैं, मैं थोड़ा रिएक्शन यहाँ के गांव के लोगों को जान लेता हूँ कि क्या वो विश्वास करते हैं। आप बताइए, आप विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म हुआ है? जी बिल्कुल, जैसे जिस तरह से इसने बताया, हम इसको लेके गए वहाँ पर, इसने अपनी पत्नी को पहचाना, बच्चों को पहचाना, गांव को पहचाना, अपने दोस्तों को पहचाना। तो इस तरह से साफ जा रहा है कि इतने छोटी उम्र में बच्चा जब सबको पहचान रहा, अपनी पत्नी को पहचान रहा, तो इससे साफ जा रहा है कि वो मतलब पूर्ण जन्म निश्चित है। ठीक है। देखिए, तो आपने गांव वालों की बात सुनी, अब हम राहुल से ही पूछते हैं। जो राहुल ने कहा कि वो कैसे भटका और कितने साल तक भटका, ये एक बहुत अहम सवाल है, दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक हमने कुछ किताबों में पढ़ा है, कुछ सुना है। राहुल, आप बताइए, आपने हमसे कहा कि मैं भटकता रहा 12 दिन, क्या हुआ? वो पूरी कहानी बताइए, शुरू से हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके साथ हुआ और फिर आप कैसे भटके। मैं जब 12 दिन तक अपने घर में नीम ताश में रहता था। उसके बाद में मतलब 12 दिन के बाद में मतलब मेरे को बिहार दिल्ली उड़ा ले गई। दिल्ली से मैं कहाँ चला गया, दिल्ली मतलब दिल्ली पे भी मैं नीम पे बैठा रहता था। नीम के बाद में नीम पे बैठा रहता था, भूख लगती थी, सेब पड़े रहते सरे मरे, उनको खा लेते थे। उनके बाद हम खाते रहते थे, चलते रहते थे जिस पे आना चाहिए, लेकिन हमने उस पर आया नहीं। हमने ऐसा काम नहीं किया। हम 6 जने थे, एक तांत्रिक के पास गए थे हम,
उनमें से हम में से उनका एक जना पकड़ गया, उनमें से एक जना पकड़ गया, उस पे काम करवाता था, बरस में चले जा। और आप कहाँ 6 जने कहाँ पर थे? 6 लोग कहाँ थे? हम एक तांत्रिक के पास थे। तांत्रिक के पास थे आप? कहाँ? हमें हाँ जगह कहाँ पता नहीं मेरे को, वैसे वहाँ पे पता है सब कुछ के बाद वहाँ पे हम एक जना पकड़ाए गए। वहाँ पे मतलब हमको 3-4 महीने हो गए वहीं पे। फिर वो हम उस पर रस्सी में कैद था वो, तो हम उससे वो काम करवाता, वो सब सोया था ना, हम जब जाते थे उसके बाद उसके अपने दोस्त के पास, मतलब हम 6 जने थे, उसको रस्सी को तोड़े, हम पे रस्सी को 15 दिन में टूटने के लिए आई, फिर हमने रस्सी तोड़ कर वहाँ से भाग निकले, मतलब हमको 3-4 महीने वहीं लग गए। उसके बाद फिर हम आ गए, फिर एक मतलब ऐसी आंधी आई वो हमको अमरावती पद्मावती कहाँ ले गई। अच्छा, ये नवजोत, ये आप इस बिंदु पर जरूर हमने मेहमानों से एक रिएक्शन लीजिएगा, क्योंकि मेहमानों को ये रिएक्शन जरूरी है। श्रीराम जी मौजूद है, एक सवाल है आपके लिए। जयप्रकाश, एक सवाल है। हमें तांत्रिकों ने हमसे पकड़ा था जी। जयप्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे बच्चे ने अभी अभी कहा कि 10 दिन तक आत्मा घर में ही रहा या वृक्ष पर बैठा रहा और सब कुछ देखता रहा, तो क्या किसी घर वाले को ऐसा एहसास हुआ या आभास हुआ? वो हम घर वालों से पूछेंगे, क्योंकि 6 बजे वो लोग मिलेंगे ना, तो वो हम उनसे पूछेंगे। घर में कुछ ऐसा लगता है? अभी परिवार आया नहीं है, मैं दर्शकों को साथ ही बताते जाएं। बेनीवाल जी, आप कीजिए अपना सवाल। 6 बजे परिवार होगा और आपका ये सवाल परिवार से पूछिए। मेरा सवाल नहीं है, मैं अपना जवाब ही दे दूं, आत्मा के ऊपर बोल रहा हूं मैं। देखिए, हमारे यहाँ पे पुनर्जन्म सनातन धर्म में बिल्कुल अकट्य नियम है, पुनर्जन्म होता है। लेकिन ये जो आत्मा की बात जो कहीं 12 दिन तक भटकती रही, 2 किस्म का हमारी जन्म मृत्यु होती है। एक तो मृत्यु होती है जो पूरा शरीर जो है धारण करके ब्रह्मा के हिसाब से अपना जाए, दूसरा एक अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु में हमेशा आत्मा भटकती है जब तक शरीर ना मिले। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, इसके साथ साथ जुड़ी हुई बात है, जो ये 10 साल का 12 साल का बच्चा है जो हो गया, एक बार जन्म लेने के बाद में, मैं एक बात भी अकट्य आपको बता दूं कि जब जन्म लेता है तो माया का अधिपत्य हो जाता है, और माया का अधिपत्य से सब कुछ विस्मरण भूल जाता है, याद नहीं रहता। ये माया का, ये भगवान का देखिए ये सिद्धांत है, और सनातन धर्म में हमारी उदाहरण है सुखदेव परमहंस। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 12 साल का बच्चा है, अगर जो इसको समझ है, ये समझ नहीं हो सकता, समझ शक्ति बिल्कुल भूल जाती है। अब आने के बाद में ये जयंती जी जवाब रखते हैं, टकराव हो जाएगा, टकराव होकर संसार नहीं चलेगा। बेनीवाल जी, ये समझ नहीं रह सकता, कपिल ऋषि कभी जी कभी समझ नहीं रह सकता। पूरा पुनर्जन्म याद था, और जब वो पैदा हुए तो उनके पिताजी छोड़ के ऋषि चले गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे, श्रीमद् भागवत में 3 जन्म का याद था जड़ भरत जी को, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चे को याद नहीं हो सकता? 3 जन्म की बात आपने की। जयंती जी, अब बताएं क्या कह रहे हैं? मैं ये जो इंट्रिगिंग बात इस बच्चे की मुझे लगी कि बेनीवाल जी की बात से सहमत है जो बेनीवाल जी कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं? उनका क्या तर्क था? मेरा तर्क ये है, मेरा तर्क ये है, एक मिनट, आपके तर्क अपने हो सकते हैं, जन्म होने के बाद सनातन धर्म में, जैसे हमारे साथियों ने कहा, अभी विद्वान लोग हैं, वो महापुरुषों की बात जो करें, 3 जन्म का याद है, 10 जन्म का याद है। मायाबद्ध जीव के पैदा होते ही माया पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद में विस्मरण हो जाता है, कोई नहीं याद कर सकता। ये मैं दावे एक मिनट, साइकोलॉजी में एक थियरी ये भी मानती है कि रेशियल अनकॉन्शियस जो होता है वो आपकी मिटती नहीं है। जो पुराने जिंदगी के ख्यालात हैं, जो आपकी मेमोरीज हैं, वो उसी पे स्टोर्ड रहती हैं, और ये मान्यता प्राप्त थियरी है। जो इंट्रिगिंग चीज मेरे को इस बच्चे की लगी, वो कंफर्म कर रहा है जो एक हम लोग अक्सर उसको टटोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि तांत्रिक के गिरफ्त में उसके सोल पहुंच गया। उसका जो 6 बंदों का ये कह रहा है दोस्त थे, उनमें से एक पकड़ा गया, लेकिन ये लोग निकल भागे। तो दैट इज मोर इंट्रिगिंग, यू नो, यानी कि वो सोल उसने पकड़ ली सोल और उसमें वो ग्रैब कर ले। ऐसी स्टोरी मैंने गुड़गांव में कहीं मैं क्या सोल को ग्रैब किया जा सकता है? यही मैं कह रही हूँ, ही इज अ प्रूफ that yes you can grab the soul and make बहुत बड़ी स्टडी है जयंती जी, आपके लिए तो बहुत बड़ी स्टडी है। एविडेंस है, ये तो बता रहा है बच्चा कि उससे काम करवाता था तांत्रिक। बिल्कुल ठीक है। ये बात, ये जो हम लोग इंट्रिगिंग मान रहे हैं इस चीज को, मैं मानती हूँ, क्योंकि इस फील्ड में अगर आप रिसर्च देखें तो इस तरह की गुंजाइश मौजूद है। जी, मेरा ये मानना है आम आदमी की तरह कि अगर आत्मा जब दोबारा पैदा होती है तो सनातन धर्म में पैदा हो रही है या क्रिश्चियनिटी में हो रही है या मुस्लिम हो रही है, ये किसी को पता नहीं है। तो सनातन धर्म को हम क्यों आगे लेके आ रहे हैं कि उसको पता है कि भाई मैंने दोबारा पैदा होना है। आत्मा तो आत्मा है, अगर मानते हैं उसको, तो किसी धर्म के तो हो नहीं सकती।
तो पुनर्जन्म जो है हम उसको इसके साथ रिलेट क्यों कर रहे हैं? धर्म के साथ यानी रिलेट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल रिलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तर्क अपने धर्म का दे रहे कि धर्म में इनके धर्म के अकॉर्डिंग हमारा धर्म किसी का धर्म, जब आत्मा है तो उसका कोई धर्म नहीं होता। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। वो 12 दिन और उसके बाद का समय जहां जहां आत्मा भटकती रही, उस बच्चे को सब कुछ याद है। आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद पूर्व जन्म की जो परिवार है उससे भी हम आपको मिलवाएंगे। ये पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पूर्व जन्म में जो राहुल की पत्नी थी, बच्चे थे, वो तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। ब्रेक के बाद आपको सीधा राहुल के पास ले चलेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि 12 दिन तक अगर आत्मा भटकती रही तो क्या उन्होंने कुछ महसूस किया या नहीं, इस ब्रेक के बाद। पुनर्जन्म की पहेली जिस पर हम कर रहे हैं चर्चा। एक बच्चा जिसका नाम है राहुल, उम्र है उसकी 10 साल और उसको अपना पिछला जन्म याद है। न सिर्फ पिछला जन्म याद है बल्कि मरने के बाद कहां कहां उसकी आत्मा भटकती रही, इसके बारे में भी वो विस्तार से बता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये जो स्टूडियो से श्री राम जी ने पूछा था कि क्या उस बच्चे के परिवार ने महसूस किया, क्या उन्हें एहसास हुआ कि वो बच्चा घर पर ही है, 12 दिन तक वो परिवार के साथ ही, क्या उनको एहसास हुआ या नहीं हुआ? इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे। परिवार साथ में पहुंचने वाला है। सीधा जयप्रकाश आपके पास आना चाहूंगी। क्या पहला परिवार, पत्नी, बच्चे सभी लोग वहां पहुंच गए हैं? बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ वो पूरा परिवार जुड़ेगा और जैसे ही वो परिवार जुड़ेगा हम उनसे रूबरू कराएंगे। और जो श्री राम जी ने सवाल पूछा है कि उनके परिवार को कभी एहसास हो पाया नहीं हो पाया, उस सवाल का भी जवाब मिलेगा। लेकिन देखिए शायद नवजोत, मैं बहुत हैरान हुआ हूँ यहाँ आकर, क्योंकि मुझे जैसे जैसे इस बच्चे से मैं बात करता जा रहा हूँ वो मेरे लिए हैरान है। क्योंकि इसलिए जब पहले हमें बताया कि 12 दिन भटकता रहा, नीम के पेड़ पे बैठा रहा, फिर 12-52 हो गए, फिर मैं चला गया। लेकिन इसने एक हैरान कर देने वाली बताई कि 6 लोग थे, 6 लोग ये भटक रहे थे और ये वहां पर पड़े हुए सड़े सेब खाते थे, कभी इधर उधर पेड़ पे, लेकिन इन्हें एक तांत्रिक ने बंधक बना लिया। ये वाकई में मुझे हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि मैंने सुना था कि तांत्रिक बहुत से सवाल भी बिल्कुल जयप्रकाश, हाँ, बहुत से सवाल यहाँ पर उठते हैं जिसका एक छोटा सा आंसर मैं आपसे लेना चाहूंगी रावत जी। अब इससे 2 चीजें साफ होती हैं। एक तो ये कि जो हम ये कहते हैं कि पेड़ों पर भूत वाली बात होती है, इसका मतलब प्रेत होते हैं। दूसरी चीज ये जिस पर हम कभी यकीन नहीं करते कि तांत्रिक जो है वो किसी के अंदर से आत्मा को जकड़ लेते हैं और उसके अंदर से अगर कोई आत्मा आई हो तो उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। क्या ये भी सही है? बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात ये कि पेड़ों के नीचे अक्सर ये कहा जाता है कि रात के वक्त आप पेड़ों के नीचे ना बैठे या सोए, हालांकि उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, हम बिल्कुल मानते हैं। नवजोत, एक तो ये चीजें होती हैं, इसका मतलब एक नसीहत जी बिल्कुल आपने नवजोत जी बिल्कुल ठीक कहा। और जो भी प्रश्न आपने पूछे वो शास्त्र सिद्ध हैं। पेड़ों के ऊपर इस तरह की प्रेत आत्माएं होती हैं, वो बैठती हैं, लटकती हैं, और ये जो बच्चे ने कहा सड़ा गला खाना खाते थे, वो खाना भी खाती हैं और शरीर में एंट्री करने के लिए वो कहीं ना कहीं कोशिश करती हैं। और रही तांत्रिक वाली बात, तांत्रिकों को ये पता होता है कौन सी आत्मा कितने मेगा हर्ट्ज पर अपने चित्त को वो एकाग्र करके इन आत्माओं से काम लेते हैं और बात भी करते हैं। प्रेत आत्माओं से कुछ भी ये काम करने की कोशिश करते हैं। इस बच्चे की बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको मैं आगाह करना चाहूंगी, एक बात जो मानी जाती है कि अगर इस तरह से अचानक कोई सुसाइड करता है, एक्सीडेंटल मौत होती है, तो वही सोल जो है वो भटकती है। तो बेटर बी केयरफुल बिफोर यू कमिट एनीथिंग लाइक सुसाइड और एनीथिंग। 10 सेकंड में रिएक्शन लेते हैं जी। एक मिनट ब्रेक लेना है। मैं कह रहा हूँ अगर आत्मा अजर अमर है तो उसको खाने की क्या जरूरत है? सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, हमने तो बहुत जगहों पे गए हैं जहाँ हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमी करते हैं, रात को पेड़ों के नीचे रहते हैं, हमें तो कोई भूत आज तक मिला नहीं। आज तक मैं तो दावा करता हूँ मेरे अंदर कोई भूत आ जाए और आप लोगों को दिखाऊं मैं। आत्मा अमर है तो उसे भूख क्यों लगती है, इसी का जवाब जानेंगे और उस परिवार से भी मुलाकात करवाएंगे राहुल की इस छोटे से ब्रेक के बाद।